तो भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रही है कि अगर नीतीश कुमार जी को कहीं और मजबूती मिली तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सफाया हो जाएगा। ये अफवाह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उस दिन से फैला रही है जिस दिन इनको लगने लगा कि 62% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में है और 38% वोट एनडीए के खाते में है। और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोई संभावना नहीं है। ये आकलन और बीजेपी का दुष्प्रचार, बीजेपी चाहती है कि चेहरे के मुद्दे पर पार्टियों को तोड़ा जाए। मैं इस बात से असहमत हूँ। बीजेपी ये हमेशा कहती रहती है कि बिना दूल्हा की बारात, क्यों नहीं राजद के लोग चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। सब पार्टी का अपना अपना जनाधार है, अपना अपना सोच है। उस सोच के अनुसार कार्यकर्ताओं के दबाव में या कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये सब कुशवाहा जी अब थक चुके हैं। उनको एनडीए में भी तरजीह नहीं मिल रही है तो वो महागठबंधन या यूं कह लें कि आप इंडिया गठबंधन में आने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। बिहार के मौजूदा राजनीति में पल पल मौसम के हिसाब से राजनीति का रंग बदल रहा है। एक तरफ जदयू को लेकर अब राजद और भाजपा दोनों में इस बात का संशय है कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे। वैसे में बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने चुनावी तैयारी में लग गई है। हम हैं पटना में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जो विरोधाभास बिहार की राजनीति में चल रही है, इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत स्तंभ में से गिने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रही है कि अगर नीतीश कुमार जी को कहीं और मजबूती मिली तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सफाया हो जाएगा। इसलिए ये प्रायोजित खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रसारित की जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जाल में फंसने वाले हैं, उनकी चाल में फंसने वाले हैं। और बिहार में इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। लालू यादव, नीतीश कुमार जी, सीपीएम, कांग्रेस के सभी नेता कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अफवाह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उस दिन से फैला रही है जिस दिन इनको लगने लगा कि 62% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में है और 38% वोट एनडीए के खाते में है। इनको लगने लगा और कई पार्टियों पर इनका डोरा डालना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार ऐसा कद्दावर नेता, बड़े नेता, जनाधार वाले नेता हमारे दल गठबंधन में आए। नीतीश कुमार जी अब छप चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी बकावे में आने वाले नहीं हैं और किसी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी मजे हुए खिलाड़ी हैं। राजनीति में उनका बहुत मैं सम्मान करता हूं और काफ़ी वर्षों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब आप बता रहे हैं नीतीश कुमार इतने अच्छे हैं, चाहे बीजेपी के साथ रहें चाहे आरजेडी के साथ रहें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो जनता का जो अपेक्षा है नीतीश कुमार को लेकर ही होगी। आपकी पार्टी भी आईएनडीआईए गठबंधन में है, तो जब इतने अच्छे नीतीश कुमार हैं तो क्यों नहीं आईएनडीआईए गठबंधन इनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना। देखिए, अभी चेहरे की बात हुई कहाँ, ये आकलन और बीजेपी का दुष्प्रचार। बीजेपी चाहती है कि चेहरे के मुद्दे पर पार्टियों को तोड़ा जाए जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चेहरे पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, कुछ नेताओं का अपना ये विचार था, जैसे ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल जी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन आम सहमति जब किसी चेहरे पर बनेगी तो सार्वजनिक रूप से बड़े नेता इसकी घोषणा करेंगे और जल्द ही यह शुभ समाचार मुझे लगता है कि आप लोग को मिलने वाली है। जनवरी के महीने में जब भी बैठक हो इंडिया गठबंधन की तो उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है साफ हो जाएगा कि चेहरा कौन होगा या किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या चुनाव बाद इस पर चर्चा होगी कि नेता कौन होगा। मैं इस बात से असहमत हूँ। बीजेपी ये हमेशा कहती रहती है कि बिना दूल्हा की बारात। तो मैं बीजेपी से या उनके लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपका तो कोई दूल्हा नहीं था, राजस्थान में भी आपका कोई दूल्हा नहीं था, छत्तीसगढ़ में भी कोई दूल्हा नहीं था,
तो शादी तो बिना दूल्हे को हुई। अब जब शादी हुई तब फिर दूल्हा का चयन हुआ। सबसे पहले तो आप अपने गिरवा में झांकिए, दूसरे पर आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरवा में झांके। मैं ऐसा करना चाहता है इसलिए कि बार बार ये सवाल बीजेपी के द्वारा ही क्यों उठाया जाता है कि बिना नेता का, बिना दूल्हे की बारात की शुरुआत तो आपने ही की। मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे और इस पर चर्चा होगी और फैसला भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से राजद ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को लेकर, ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें उठ रही है, नीतीश कहीं ना कहीं जहां धुआं उठता है वहां आग होती है, उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह से लगातार नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है, तो जदयू के अंदर से ही ये बवंडर खड़ा है। ये कोई बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी आरोप नहीं लगाती है। और पूर्व के रिकॉर्ड को देखे तो नीतीश कुमार को जब अपना पाला बदलना होता है तो भूमिका पहले से तैयार करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि अगर कोई किंतु परंतु वाली राजनीति होती है तो इसका घाटा महागठबंधन को बिहार में? देखिए, राजनीति में अपनी मजबूरी होती है, हर दल की अपनी मजबूरी है। जैसे अब राजद भाई, क्यों नहीं राजद के लोग चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, जदयू के लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। सब पार्टी का अपना अपना जनाधार है, अपना अपना सोच है। उस सोच के अनुसार कार्यकर्ताओं के दबाव में या कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये सब बातें उठती रहती है। जहाँ तक आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है तो उपेंद्र कुशवाहा जी अब थक चुके हैं, उनको एनडीए में भी तरजीह नहीं मिल रही है, तो वो महागठबंधन या यूं कर कि आप इंडिया गठबंधन में आने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बिल्कुल साइडलाइन उनको कर दिया गया है। इसलिए वैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति की शुरुआत करी, वो लोग ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ रह नहीं सकते, इसलिए उनकी मजबूरी हो सकती है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, आदरणीय आरसीपी सिंह की। तो नीतीश कुमार जी से बात होगी, अच्छी बात है। और नीतीश कुमार से बात होने का मतलब ये नहीं है आरसीपी सिंह का, उपेंद्र कुशवाहा का, कि उन लोगों की बात पर नीतीश जी पाला बदलना है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा से वरिष्ठ नेता है, आरसीपी सिंह से वरिष्ठ नेता है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच, अपनी समझ है, इसलिए वो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सारी बात बीजेपी के द्वारा अफवाह के रूप में फैलाया गया है ताकि चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सके। जनता बिहार की जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ 15-16 सालों से बिहार में शासन किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास नहीं हुआ। अरे भाई, विकास नहीं हुआ तो 16 साल आपने नीतीश कुमार को समर्थन क्यों किया है? आपकी भी सहभागिता थी, कई विभाग के मंत्री थे आपके। आप अपने विभाग के मंत्रियों के बारे में पता करें ना कि उनके विभाग में बिहार में क्या विकास हुआ। तो ये सब अफवाह और ये सब आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव नजदीक आएगा, ये सब चलते रहेगा। इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत है और राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार एक बड़े विकल्प के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी इंडिया गठबंधन की शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार से करी है, तो इनको इग्नोर करने की बात नहीं है। कल के अखबार में भी आप देखें, नीतीश कुमार जी के बारे में ये बताया गया, पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई आप नाराज होकर चले आए। नीतीश कुमार जी उनका खंडन किया कि मेरे मन में कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता सारे एकजुट हैं। इस पर आगे चर्चा होगी कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, कौन नेतृत्व करेगा। एनसीपी का मानना है कि नीतीश कुमार को लेकर जो भी खबरें मीडिया में आ रही है वो भाजपा के द्वारा फैलाई जा रही है। पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह मानते हैं कि नीतीश कुमार को जो मान सम्मान इंडिया गठबंधन में मिलना चाहिए वो मिल रहा है और नीतीश कुमार भी बखूबी समझ रहे हैं कि कहां रहने में फायदा है। ऐसे में बिहार की राजनीति को लेकर जो हवा का रुख बदला है उसमें एनसीपी को भरोसा है कि नीतीश कुमार पूरी चट्टानी एकता के साथ इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे और समय आने पर कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा इसकी भी घोषणा गठबंधन कर देगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।